Hello everyone, Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu alaikum. Welcome on my channel, Triple Two Tarot Hindi Urdu. I'm back with another pick a card, quick pick a card reading for all of you. आप लोगों के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ कार्ड नंबर चूज़ करना है 1, 2, 3 and 4. इंट्यूटिवली आपने कार्ड को पिक करना है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है या जो भी आपका माइंड आपको बता रहा है. क्वेश्चन ये होगा कि आपके दिमाग में जो भी इंसान है, पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है, आप किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, क्रश है, एक्स है या करंट पार्टनर है, आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, जो भी इंसान है, क्या आपको इस इंसान का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? क्या आप दोनों का फ्यूचर है या आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस इंसान का? सो द क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर, बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है. वेट और मूव ऑन, आपको वेट करना चाहिए, क्या ये पर्सन वर्थ वेटिंग फॉर है, या आपको मूव ऑन करना चाहिए? जो भी स्पिरिट की तरफ से आंसर होगा मैं आपको यहाँ पे डिलीवर करूँगी. ये जनरल रीडिंग्स है, रेजोनेट करें, मोस्ट वेलकम. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल. और इफ़ इट्स नॉट योर पर्सनल, अगर आपको फिर भी कंटिन्यू रखना है, आपको इस मैसेज पे बिलीव नहीं है या आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते, देन कीप कंटिन्यू योर जर्नी. बट वी विल आस्क फ्रॉम द स्पिरिट की तरफ से, टैरोट की तरफ से हम रीडिंग देखेंगे. वेट और मूव ऑन, क्या आपको इस इंसान का वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन करना चाहिए? सो लेट्स सी. आपने नंबर पिक करना है 1, 2 and 3 and 4 और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे. आप यू कैन चूज़ मोर देन वन पाइल. लेट्स गो. हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपकी पाइल में क्या है, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए. टैरोट में क्या है? वी हैव द पैलेस ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर दिख रहा है, पैशन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इंसान फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या आप हो सकते हैं. तो पैशन बहुत है आप दोनों के दरमियान में, या आपकी तरफ से पैशन बहुत है, आप इस इंसान को बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन देखते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या नहीं. फ्रॉम एंजल्स, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. इसका मतलब है न्यू डायरेक्शन चूज़ करें, परफेक्ट टाइमिंग पे होगा सब कुछ. आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इंसान का वेट करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का मतलब ये है और डायरेक्शन चूज़ करें. मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू और मे बी नॉट इन योर डेस्टिनी, बिकॉज यहाँ पे पैशन है, डिज़ायर है, पसंद है, लेकिन एक्शन नहीं है, या जो चीज़ आपको चाहिए वो नहीं आपको मिल रही इस पार्टनर की तरफ से. मैं यहाँ पे मज़ीद देखूँगी टैरोट से कि आपके लिए क्या आंसर आता है. पाइल नंबर 1, वी हैव 3 ऑफ कप्स. यहाँ पे मास्क है, आप देख सकते हो, मखोटा पहना हुआ है, मास्क है. तो ये इंसान इस वक्त डिसेप्टिव हो सकता है आप दोनों के दरमियान में. इस इंसान ने आपको चीट किया है, हर्ट किया है, और आप जानना चाहते हो कि आपको मज़ीद वेट करना चाहिए या नहीं. तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स डेफिनेटली फ्रेंडशिप की बात करता है. अगर थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं. चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. अगर थर्ड पार्टी है तो, या इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में डाला है, देन दिस इज़ नॉट फॉर यू. ये बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए. या 2 ऑफ सोर्ड्स, अभी तक आपको कन्फ्यूजन है. तो ये अगर थर्ड पार्टी है तो आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है. अगर इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में डाला है या आपके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप कंटिन्यू करना चाहता है, तब भी आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको और किसी और इंसान को चूज़ कर सको, ठीक है. वी हैव अ 2 ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे मज़ीद यहाँ पे डिसीजन की ज़रूरत है. आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करते हो. वेट करते हो इस इंसान के लिए या मूव ऑन करते हो, डिपेंड ऑन यू. बट यहाँ पे बोला जा रहा है ऑलरेडी, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. सो इट्स अ नो फ्रॉम द कार्ड्स, स्पेशली इफ़ देयर इज़ अ थर्ड पार्टी या फ्रेंडशिप है. लेकिन अगर आपको रिकन्सिलिएशन का वेट है, आपको नहीं पता कि कितना वेट और करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई क्लैरिटी नहीं है इस पार्टनर की तरफ से. सो दिस इज़ योर रीडिंग नंबर 1. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. लेट्स गो. पाइल नंबर 2, देखते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए. वी हैव द पैलेस ऑफ सोर्ड्स. तो यहाँ पे क्लैरिटी और ट्रूथ की बात होती है. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है. एंजल्स मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए. तो यहाँ पे ट्रूथ की बात करते हैं, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, आपको ट्रूथ मिलेगा इस सिचुएशन के बारे में और इस पर्सन के बारे में, ठीक है. तभी आप डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होगा, या अभी तक आपको ट्रूथ का वेट है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या होगा. वी हैव अ फॉरगिवनेस. तो ये एक्स हो सकता है या जिसके साथ आप सेपरेशन में हैं, या आपका कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है. वी हैव अ रोमांस एंड वी हैव अ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. तो फ्यू मंथ्स के अंदर अंदर आपको पता चलेगा ये रिलेशनशिप क्या हो रहा है. ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा, रिकन्सिलिएशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे रोमांस है, तो इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है. ये म्यूचुअल है या नहीं है आपको तभी पता चलेगा जब ये इंसान आपसे सच बोलेगा या आपसे माफ़ी मांगेगा या रिकन्साइल करेगा. बट लेट्स सी. मज़ीद क्या होगा. वी हैव द 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स. इंटरेस्टिंग. तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी. 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपका वेट भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा. 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे स्ट्रगल की बात करता है, चैलेंजेस की बात करता है. तो विश पूरी होगी, रोमांटिक रिलेशनशिप होगा, रिकन्सिलिएशन होगी, लेकिन आपको
सरेंडर करना पड़ेगा। किस तरह से ये इंसान सरेंडर कर रहा है यूनिवर्स की तरफ, सरेंडर करना पड़ेगा, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दें, तभी जाके होगा और तभी जाके विश आपकी पूरी होगी। क्योंकि 9 ऑफ कप्स का मतलब है आपकी विश पूरी होगी। या आपका क्रश भी हो सकता है, या लवर भी, या एक्स वाला लवर भी, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप पे कि आप सरेंडर करते हो कि नहीं। डोंट वेट फॉर दिस पर्सन, लड़की या लड़का जो भी है, उसका वेट मत करो। वो आएगा जब परफेक्ट टाइमिंग होगी। जिस दिन आप सरेंडर कर दोगे ऊपर वाले के हाथ में, तभी आपकी रियूनियन होगी, रिकन्सिलिएशन होगी इस इंसान के साथ, और आपकी विश पूरी होगी और रोमांस बिलोंग करेगा आप दोनों के दरमियान में, ये रिकन्सिलिएशन होगी। और अगर अभी कुछ चांस नहीं है, आप दोनों के दरमियान में कुछ भी शुरू नहीं हुआ, तो हो सकता है यहाँ पे चांस है शुरू होने का इस इंसान के साथ, लेकिन डिपेंड करता है आप पे। फिर मैं वही बात करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे आप मैसेज भी रिसीव करेंगे इस इंसान से। ये फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैज, या वाटर साइन, या एयर साइन, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आंसर है येस, यू कैन वेट बट सरेंडर टू द यूनिवर्स। हेलो, कार्ड नंबर 3 देखते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। वी हैव द 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। या तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, या इस पार्टनर के पास, या आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ही कन्फ्यूजन है, कोई आइडिया नहीं है रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। आप में से कुछ लोग, ये सिर्फ आपके अभी दिमाग में ही है, रियलिटी में कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ आपके दिमाग में ही चल रहा है। या आप ड्रीम कर रहे हैं इस इंसान के बारे में, सिर्फ आपके दिमाग में ही चल रहा है, रियलिटी में कुछ नहीं है। सो लेट्स सी कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए इस इंसान से। सो वी हैव यू आर रेडी, बी असर्टिव, एंड वी हैव अपॉर्चुनिटी। तो आपको डेफिनेटली एंजल्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। आपने रेडी रहना है और उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है कि आपको पता चलेगा कि किस वक्त ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है और आपने उसको अपने फेवर में लेना है। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस इंसान से बात करने की, इस इंसान से कांटेक्ट करने की, या इस इंसान के साथ दोबारा से अगर कुछ भी शुरू नहीं हुआ तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या आपके हाथ में है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करते हो इस इंसान के साथ कुछ भी स्टार्ट करने में। सो लेट्स सी कि आपको वेट करना चाहिए इस इंसान का या नहीं। और यहाँ पे ये मास्क उतारा हुआ है, तो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। अपना मास्क उतारो और इस इंसान को बताओ कि आप क्या फील करते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है। लेट्स सी, वी हैव द पैलेस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे ट्रुथ की बात हो रही है, सच्चाई की बात हो रही है। तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, या आपको क्लैरिटी मतलब क्लियरली इस इंसान को बताना चाहिए। नो गेम्स, कोई गेम्स नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। डायरेक्टली इस इंसान को बताएं, डायरेक्टली। वी हैव अ 4 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, चांस है रियूनियन के, रिकन्सिलिएशन के, या आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है ओनली जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस इंसान से मिलने की, बात करने की, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की। तभी ये डोर ओपन होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो मतलब डोर ओपन होगा आपके लिए, या आपने खुद ये ओपन करना है। तो ये आपके अपने हाथ में है, ठीक है। या अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो तो आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी इस इंसान से बात करने की या मिलने की, क्योंकि यहाँ लग रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा या आपसे बात करेगा, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है ये। दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइनली द लास्ट कार्ड देखते हैं आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। वी हैव द डेवल। ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप में से कुछ लोग ये एडिक्टिव और ऑब्सेशन टाइप ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आप इस इंसान के साथ बहुत एडिक्टिव हैं, ऑब्सेस्ड हैं। 24 घंटे ये दिमाग पे आपके सवार रहता है इंसान, लड़की या लड़का जो भी है। आप इनकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, या ये सेक्सुअल कनेक्शन भी हो सकता है, या हो सकता पहले था शायद, इसलिए ये कैप्रिकॉर्न हो सकता है इंसान। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के दरमियान में। लेट्स सी कि आपको वेट करना चाहिए या नहीं। वी हैव अ येस। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस इंसान के साथ आपके मिलने के, बात करने के। केमिस्ट्री स्ट्रांग हो सकती है, शायद आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ फिजिकली अट्रैक्टिव हैं, या आप तो लाजमी है ना, क्योंकि आपकी तरफ से आ रहा है ये। आप तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं इस इंसान की तरफ फिजिकली। ये लस्टी फीलिंग भी हो सकती है, मतलब आपको ये इंसान हर हाल में चाहिए, क्योंकि ये होता है डेविल, क्योंकि ये अनहेल्दी एक टॉक्सिक पैटर्न होता है, हेल्दी नहीं होता है। वी हैव अ डोंट स्टॉप, सो दे आर सेइंग कीप ट्राइंग, मतलब आप ट्राई करते रहो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, येस दिस पर्सन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। और अगर आपको ऑलरेडी यूनिवर्स ने साइन दिखा दिया है, देन दिस पर्सन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। यस, आप वेट कर सकते हो इस इंसान का, और डोंट स्टॉप, लाइक आप ट्राई करते रहो। ये चैलेंजेस डेफिनेटली रिमूव होंगे और आप ट्राई करते रहो। ये इंसान आपको नोटिस करेगा, ये आपसे बात करेगा, ये रिलेशनशिप में आएगा आपके पास। लेट्स सी
कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। एंजल की तरफ से आपको ऑलरेडी यस मिल गया है, ठीक है। वी हैव आल्सो द ट्री ऑफ लाइफ। आप में से कुछ लोग इस इंसान के साथ आपकी शादी होने के भी चांसेस हैं, या कमिटमेंट के, या आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में आएंगे इस इंसान के साथ, यहाँ पे चांसेस हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं फैमिली क्रिएट करने के। एंड वी हैव अ किंग ऑफ सोर्ड्स, या तो आप ट्राई करते रहो, ये इंसान भी आपको रिप्लाई करेगा या आपसे बात करेगा। एंड वी हैव अ किंग ऑफ सोर्ड्स, तो एयर साइन हो सकता है ये इंसान, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे ये इंसान उस वक्त आपसे बात करेगा जब वो रेडी होगा, तो आप ट्राई करते रहो। दे सेइंग हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बता नहीं रहे आपको, लेकिन बोलेंगे विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है ये इंसान इमोशनली डिटैच है, या आपको लगता है कि ये इंसान के साथ तो आपका कोई चांस है ही नहीं, ये नहीं हो सकता, लेकिन आप ट्राई करो। दे आर सेइंग येस, डोंट स्टॉप, कीप डूइंग, क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे। वन मोर कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल, येस। तो ये इंसान न्यू हो सकता है, या आप दोनों के दरमियान में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो सकती है। मैंने 11-11 देखा है, तो ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। हो सकता है आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप हो गया। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप ट्राई करते रहो या आप वेट कर सकते हो। लेकिन अगर ये इंसान के दरमियान और आपके दरमियान में ब्रेकअप हो गया है और आपको लगता है यहाँ पे कोई चांस नहीं है, तो आपको ट्राई करना चाहिए, या ये इंसान दोबारा फिर से ट्राई करेगा, ठीक है। न्यू बिगनिंग आप दोनों के दरमियान में होगी, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग मैरिज, कमिटमेंट, प्रपोजल, और आप दोनों के दरमियान में सीरियस रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। और अगर ये न्यू पर्सन है जिसका आप जानना चाहते हो, तो आप दोनों के दरमियान में स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, कीप ट्राइंग, क्योंकि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, पोटेंशियल है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल।